नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं पाषाण काल में मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था पूर्वपुरा पाषाण काल के बारे में। आज हम पढ़ते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। तो आइए देखते हैं, एक बार वापस पुनः रिवीजन करते हैं। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा था: पूर्वपुरा पाषाण काल, जिसका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। मध्यपुरा पाषाण काल का कालखंड 50,000 से 40,000 के मध्य का कालखंड अपने आप में समेटे हुए है। मध्यपुरा पाषाण काल, जो पहले का पूर्वपुरा पाषाण काल है, उस काल के जो जानवर थे वो काफ़ी बड़े थे, बड़े जानवर, यानी कि यूँ कह सकते हैं भीमकाय। इसी प्रकार से जो उपकरण भी थे, इनको मारने के लिए जो उपकरण बनाए जाते थे, वो उपकरण भी बड़े उपकरण थे या औजार। उनकी साइज भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे वातावरण में मौसम परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ रही थी, तो इस बदलाव की वजह से जो जानवर थे उनका आकार छोटा होने लगा। यह आकार में छोटे होने लगे। जो जानवर आकार में छोटे होने लगे तो जो उपकरण थे, जो पत्थरों के उपकरण बनाए जा रहे थे, उनकी जो आकृति थी वो भी छोटे आकार के जरूरत पड़ने महसूस होने लगी। यानी कि जो उपकरण हैं वो अब कैसे बनने लगे? छोटे उपकरण बनने लगे थे। पूर्वपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जा रहा था। क्वार्टजाइट, इस वजह से इस काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन कहा जा रहा था या क्वार्टजाइट मैन कहा गया था। अब इस मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के साथ साथ अन्य पत्थरों का उपयोग भी होने लग गया था। जैसे कि जो पत्थर उपयोग में हो रहे थे वो क्वार्टजाइट प्लस चार्ट प्लस जेस्पर या जिस्पर प्लस फ्लिंट या चकमक पत्थर, इसको चकमक पत्थर भी कहते हैं। चकमक यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ में चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग औजार निर्माण में किया जाने लगा था। इस काल के जो औजार थे उसमें वेदक यानी बोरर, वेदनी यानी पॉइंट, और फलक यानी कि ब्लेड, साथ ही साथ स्क्रैपर, इसको हिंदी में कहते हैं खुरचनी, इनका उपयोग किया जाने लगा था। वेदक का यानी कि बोरर का, वेदनी, पॉइंट और फलक, स्क्रैपर आदि इन उपकरणों का उपयोग इन पत्थरों की सहायता से किया जाने लग गया था। आइए देखते हैं कि ये वेदक, वेदनी और फलक, स्क्रैपर कैसे बनाई जाती थी या इनका आकार किस प्रकार से था। जो पत्थर थे इस काल में, जैसे कोई पेबुल हो गया, इस पेबुल में अन्य पत्थर की सहायता से चोट करके यहाँ का भाग अलग कर दिया जाता था और यह इस प्रकार से अलग हो जाता था। इसको कहते थे सल्क या फ्लेक। इससे विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया जाता था। यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल में पेबुल से सल्क निकाले जाते थे या उनकी परतें निकाली जाती थी, फिर उससे औजारों का निर्माण किया जाता था। इस वजह से इस काल की संस्कृति को सल्क संस्कृति
कहा जाता। इस काल में पूर्व पुरापाषाण काल की संस्कृति को कौन सी संस्कृति कहा जाता? कौर संस्कृति। क्योंकि इस काल में पेबुल के मध्य भाग से उपकरण बनाए जाते थे और इस काल में सल्क से उपकरण बनाए जा रहे थे। इस वजह से इस काल की संस्कृति को यानी कि मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति को सल्क संस्कृति कहा जाता है या फ्लेक संस्कृति कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस काल में औजार किस प्रकार के थे, औजारों का आकार किस प्रकार का था। औजार में एक है वेदक यानी कि बोरर, इसको छिद्रक भी कह सकते हैं क्योंकि यह छेद करने के काम आता था। एक तरह से छेद करने के काम आता था बोरर। बोरर किस काम आता था? छेद करने। इसकी आकृति इस प्रकार की थी। इस प्रकार की आकृति का यानी कि ये नुकीला सिरा होता था, इससे छेद किसी कहीं पर भी छेद करने के काम में आता था। जैसे लकड़ी की छेद करना हो तो इससे किया जाता था। इसी प्रकार से खुरचनी जैसे नाम से स्पष्ट है, खुरचने के काम में आता था। तो क्या क्या खुरचते थे? तो खाल हो गया, खाल के बाल हो गए या खाल हो गया और पेड़ों की छाल। तो खुरचनी से खाल एवं छाल आदि खुरचने के काम में उपयोग में लिया जाता था। खुरचनी का आकार यहां से नुकीला बनाकर यहां से खुरचा जाता था। और एक है वेदनी या पॉइंट। ये इसका एक सिरा काफी नुकीला होता था और इस नुकीले सिरे को बाले या तीर के ऊपर बांधकर शिकार किया जाता था। तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? ऐसे ये कोई लकड़ी है और लकड़ी को के सिरे से इसको बांधकर फिर इसकी सहायता से शिकार करने में सहायता मिलती थी। और एक है फलक यानी कि ब्लेड। जैसे नाम से स्पष्ट है, फलका या ब्लेड यानी कि ये एक आयताकार पत्थर की तरह है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी होती थी और इसमें ब्लेड की तरह दो साइड में यहाँ पर धार बनाई जाती थी, जिससे किसी को काटने में यानी कि जैसे पेड़ की लकड़ी हो गई या जानवरों को काटने में छिलने में आदि में ये फलक उपयोग में लिया जाता था। फलक का इस काल में उपयोग धीरे धीरे हो रहा था, यानी कि इस समय फलक का उपयोग ज़्यादा नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल के पुरास्थल कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ से बागन, बेड़च और कादम्बली नदी घाटियों से हमें मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं या औजार मिले हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश व्यास, बाणगंगा और सिरसा नदी घाटियों से हमें मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। यूपी में बेलन नदी घाटी, चेकिया, वाराणसी और सिंगरौली बेसिन से हमें मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। झारखंड में हमें पलामू और सिंह भूमि से मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर मोदे ने की थी। कब की थी? 1957-58 में। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर मोदे ने 1957-58 में की थी। भीमबेटका ऐसा स्थल है जहाँ से हमें पाषाण काल के विभिन्न कालखंडों के अवशेष या औजार मिलते हैं। इससे पहले भी हमें पूर्व पुरापाषाण काल के औजार भी यहाँ से मिले, मध्य पुरापाषाण काल के औजार भी भीमबेटका से मिले हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से भी हमें मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। नेवासा को हम प्रारूप स्थल कहते हैं।
ये महाराष्ट्र में स्थित है। प्रारूप स्थल किसका है? मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा है? तो नेवासा। नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल माना जाता है, क्योंकि मध्यपुरा पाषाण काल के जो औजार मिले हैं वो नेवासा से उत्कृष्ट कोटि के मिले हैं, इसलिए इसे प्रारूप स्थल कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मध्यपुरा पाषाण काल के जो पुरास्थल हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। धन्यवाद।